ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरहानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिससे इस भव सागर से पार होया जा सकता है। देखिए साहब, आज के समय में कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े संसार में सब दुखी है, लेकिन सुखी राम के दास। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, और राजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा जी कहे सुख शिव को भारी। शिव जी तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना जीव दुखारी। श्री हरि के भजन के बिना जीव दुखारी है साहब। हमें भगवान का रोज एक घड़ी बैठ करके सीताराम का या राधे श्याम का समय निकाल करके भगवान का सुमिरन कीर्तन घर के अंदर करना चाहिए। भगवान का भजन करने से आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये मानव तन ही ऐसा है जिसमें भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। सत्संग की महिमा बड़ी अद्भुत है साहब। मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में परेशानियां, समस्याएं, अशांति तब शुरू होती है जब मनुष्य के जीवन में भगवान का भजन नहीं होता है, सत्संग नहीं होता है, हरि नाम नहीं होता है। तब उसके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। लेकिन मनुष्य जीवन को जीता ही जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में कहीं नहीं सोचता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन तो कमा लिया, मकान भी बना लिया, शादी भी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी भी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला है उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं। जिसके लिए हमें परमात्मा ने जीवन दिया है उसके लिए हमने समय ही नहीं दिया, और संसार की वस्तुएं जुटाने में जुट गए, समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु को होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है, और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी
तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में ही गवा देता है। देवता देवता लोगों के देवता लोगों के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और श्री हरि की कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। मनुष्य का तन पाकर ही भगवान की भक्ति मिल सकती है, सत्संग का आनंद प्राप्त हो सकता है और भगवान की सेवा और हरि की कृपा से सत्संग का सानिध्य हमें मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है साहब, ऐसा बताया जाता है। कबीर जी कहते हैं कि राम बुलावा बेजिए दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सोवे कुंड न होए। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा, धरिय तुलाइक अंग सिया रामा, तुलन ताहि सकल मिली रामा, जो सुख लभ सतसंग सिया रामा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिलाकर भी दूसरे पलड़े में रखे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की भूत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को ही दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। मानस में लिखा है साहब, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम हो जाता है और प्रभु से प्रभु प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या सत्संग यानी भगवान का भजन करने से, सत्पुरुषों का संग करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। इतना प्रभाव है सत्संग का। और सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य सत्संग को प्राप्त करता है। सत्संग, भगवान का भजन, संतों का संग, ये सब प्राप्त करता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावे वेद पुराण।
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावही वेद पुराण। एक क्षण का सत्संग भी दुर्लभ होता है, और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के विकार नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया साहब? एक क्षण का सत्संग भी दुर्लभ होता है, और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के विकार नष्ट हो जाते हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर भी आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। आज के समय में मनुष्य का मन और बुद्धि विकारों में फंसता ही जा रहा है। अच्छा, मनुष्य हर पल चिंता में रहता है, चिंतित रहता है साहब, ध्यान रखें। किसी न किसी बात की हमारे दिमाग में चिंता चलती रहती है, और हमेशा परेशान भी रहता है साहब। जरा सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको परेशानी ना हो? केवल जो भगवान की शरण लेकर के कार्य करता है वो परेशान नहीं हो सकता। इन सब का कारण है अज्ञानता। भगवान ने ये अनमोल रत्न मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई मशीन हम घर पर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है साहब, जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इस प्रकार का उस पर एक पर्चा आता है साहब। किसी भी मशीन को लाओ, उसकी पूरी विधि बताई जाती है साहब, कैसे इसको चलाई जाती है, इस बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार भगवान ने ये मानव जीवन दिया, और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए जीवन से कभी भी सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन से सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। अब अलग कैसे साहब? काम करना भी जरूरी है जीवन में, पैसा कमाना भी जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन सत्संग करने से ऐसा होता है, दिन भर में जो हमसे जाने अनजाने पाप होते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है साहब। क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों से दुखी होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल उसे प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल उसे मिलेगा। मनुष्य के जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। अब चलना किस पे ये हमें डिपेंड करता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। रोज ज़्यादा नहीं तो एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ी देर बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। अगर ज़्यादा मोह हमें संसार से होगा तो वो हमें विनाश की तरफ ले जाएगा, और फिर भगवान से हम दूर हो जाएंगे। सत्संग की अग्नि से मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। सत्संग का ऐसा प्रभाव है साहब। आनंद कहीं बाहर नहीं है साहब, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो आनंद मिलने लगता है।
ऐसा प्रभाव है सर। आनंद अपने अंदर ही है सर, बाहर नहीं है संसार का। सत्संग, जीवन में सत्संग होना बहुत जरूरी है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप दे देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है। इतना प्रभाव है सत्संग का। और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बना देता है। जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा। भगवान के प्रति समर्पण जब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। और बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है, और बिनु सत्संग विवेक, जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है, ये सब सत्संग से हमें पता चलता है। भागवत जी के अंदर भी स्कंद में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में इतनी जल्दी नहीं हो पाता हूँ जितनी जल्दी मैं सत्संग से हो पाता हूँ। लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के बस में हो जाता हूँ। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव बताया साहब। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए, और जब भी और जहाँ भी सत्संग सुनने का या जाने का मौका मिले, दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही पहुंच जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं साहब, अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो रही है तो केवल मात्र यजमान जी रहेंगे, उनका परिवार रहेगा, आसपास कहने भी जाते हैं लेकिन भगवान की कथा सुनने नहीं आते। सबसे पहली बात तो यह होती है साहब कि भगवान की कृपा से हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है, अगर अवसर कभी मिला है तो उसमें हमें अवश्य जाना चाहिए। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा बताई। कहीं भी हम आजकल देखने को मिलता साहब, पहले के समय में एकादशी तिथि होती थी, अमावस्या, पूनम, जो विशेष तिथियां बताई गई, विशेष दिन, विशेष पर्व होते थे। उस दिन मोहल्ले की माताएं बहनें इकट्ठी होकर के खूब भगवान का भजन किया करती। लेकिन आजकल तो ये सब भी देखने को बहुत कम मिलता है। तो जो भी इस वीडियो को हमारे साथ देखे, भगवान की सत्संग की महिमा भी सुने, क्योंकि सत्संग के बिना जीवन नहीं चल सकता। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तो बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि बिना मनुष्य का जीवन नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। भगवान ने हमें शरीर तो दे दिया, मगर अगर बुद्धि नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा, बताइए। तो बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। ये भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, बुद्धि भी भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, और सत्संग के प्रभाव से ही बुद्धि की प्राप्ति होती है।
इसलिए सत्संग की बहुत महिमा बताई साहब। इसके बारे में कैसे कह सकते हैं, सत्संग की महिमा बहुत बताई, लेकिन फिर भी जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखें। और जब भी जहाँ भी भगवान का भजन चले, पूजन चले, वहाँ मंदिर में जाना अवश्य चाहिए, क्योंकि ये भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए सत्संग सुनने या जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए भी नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा होती है प्रभु श्री राम की, रघुनाथ जी की और भगवान की। जो सत्संग में जाता है उनके जो पूर्वज होते हैं साहब, पितृदेवता, वो भी प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं साहब ऊपर से कि हमारे नाती पोता, हमारे बेटे, हमारा परिवार, ये सब सोचते हैं कितना अच्छा कर्म कर रहा है साहब। उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी साहब। इसलिए केवल एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। रोज नियम बनाना है साहब। तो क्या कहना है, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। यही सत्संग की महिमा साहब। किसी भी प्रकार से हमारी वाणी के द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा साहब, क्योंकि रामायण जी में बताया गया है, जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जैसे एक बालक होता है अपने माता पिता को तोतली भाषा में बोलता है, लेकिन माता पिता फिर भी समझ जाते हैं, इसी प्रकार हम भी प्रभु के बालक ही हैं। इसलिए हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो वो भी हमें बालक जान करके क्षमा करेंगे। आप भी हमें बालक जान करके क्षमा करिएगा। सभी को सीताराम, जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना साहब, और वीडियो को आगे भी बढ़ाना। कोई अगर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा भी करना साहब। जय श्री राम।